मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल जोर शोर से शुरू है। हर तरफ जो है चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चालू है। ऐसे में अगर बात करें वार्ड क्रमांक 68 की, तो यहाँ पर भी प्रचार एकदम जोर शोर से चल रहा है। और क्योंकि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो रोहन राठौर है, क्योंकि वो यहाँ पर पहले भी नगर सेवक रह चुके हैं और इस बार भी वो चुनावी मैदान में। हमारे साथ खुद रोहन राठौर जी हैं, उनसे जानते हैं। रोहन जी, लगातार अब चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और प्रचार में महज कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में प्रचार अभियान किस तरह से चल रहा है? डोर टू डोर कैंपेनिंग आप कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से। हमारी प्रचार रैली 2 तारीख से शुरुआत हुई उसकी, कपासवाड़ी से, फिर कल महाड़ा में किया हमने और आज मॉडल टाउन। लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है और ज़रूर फिर से एक बार मैं चुनकर आऊँगा और भारी मतों से। और लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, लोगों का रिस्पांस अच्छा है और उनको पता है कि मैं वन ऑन वन कनेक्ट में रहता हूँ सिटीज़न से। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा। 2017 के बाद करीब 9 साल बाद अब चुनाव हो रहा है। ऐसे में जब लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोग किन किन समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं आपसे? क्योंकि ऑलरेडी इस वार्ड में आपने काम किया है, लेकिन 4 साल एज ए नगर सेवक नहीं रहते हुए भी लोगों से कनेक्टिविटी बनी रही। क्योंकि हमने भी आपके वार्ड में लोगों से जब जायजा लिया, तो ये कहा गया कि रोहन राठौर डाउन टू अर्थ हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते चाहे जब आए। तो ऐसे में लोग किस तरह की समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, 5 साल नगर सेवक रहकर और 4 साल माजी नगर सेवक रहकर हमने अनेक काम किए, जनता के बीच में रहे, ऑन ग्राउंड रहे। अगर आप देखें तो मेरे वार्ड में अनेक काम हमने किए हैं। मेरा एक प्रोग्रेस परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी है जो आप ही को भेजा था और सबको भेजा है हमने। उसमें अनेक काम हमने किए हैं, रोड्स बनाए हैं, लाइट्स बनाए हैं, लाइट्स लगवाए हैं, इल्लीगल हॉकर्स पर एक्शन लिया है। कोविड के समय जब पूरा विश्व और अपना भारत लॉकडाउन में था, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ऑन ग्राउंड थे, लोगों की मदद कर रहे थे। आर्सेनिकन एल्बम जो इम्यूनिटी बूस्टर्स है वो पहुंचा रहे थे, सैनिटाइजिंग कर रहे थे और वैक्सीनेशन सेंटर भी हमने खोला। तो बहुत काम किया है और आने वाले समय में जो कुछ भी प्रश्न या जो कुछ भी चीज़ें बच गई है वो हम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस बार वचननामा जो है हाथ में है आपके और लोगों को दे रहे हैं, क्या क्या रखा है इस बार वचननामे में? देखिए, वचननामे में तो बहुत कुछ है। ज़ीरो गार्बेज है, इल्लीगल हॉकर्स को हटाना है, हॉकिंग पॉलिसीज़ डिज़ाइन करना है। तो वचननामा काफ़ी लंबा है और बहुत अच्छा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारे वार्ड से और फिर से मैं एक बार नगर सेवक चुनकर आऊँगा और लोगों की सेवा करूँगा। आपके वार्ड में काफ़ी, क्योंकि ये पॉश इलाका भी है, सारी बिल्डिंगें हैं और ऐसे में काफ़ी युवा जो वोटर्स हैं वो पहली बार मतदान करेंगे, उनसे किस तरह से अपील करेंगे? उनसे यही अपील करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने देश में काम किया है, देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में काम किया है और मुंबई का विकास जिस तरह से हो रहा है, अगर आप देखें तो यंगस्टर्स को अब काम पे जाना पड़ता है। सो मोबिलिटी इज़ ऑल्सो द इशू इन मुंबई। तो अगर आप देखें तो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के अंडर हमने कोस्टल रोड बनाया है और बना रहे हैं, मेट्रो, अटल सेतु। तो बहुत डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और यंगस्टर से यही अपील है कि डेवलपमेंट को सपोर्ट करें और डेवलपमेंट के लिए वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये रोहन राठौर जी थे, जो साफ तौर से युवाओं से और खासकर अपने वोटर से अपील करेंगे कि विकास के मुद्दे पर आप मतदान करिए। कैंडिडेट तो देखिए, लेकिन विकास जिसके राज्य में हुआ है, जिसके सत्ता में हुआ है, उसको भी ध्यान में रखें। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।